प्यारी साध संगत जियो, आत्मा को स्थूल शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को संतों ने जीते जी मरना कहा है। जब शिष्य गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे ले जाता है, तब शरीर शून्य जानी मुर्दे के समान हो जाता है। जब शरीर अचेत हो जाता है, तब ही आत्मा अंतर में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है, परंतु आत्मा अंतर में पूरी तरह सजग रहती है। वहाँ उसकी चेतना पूर्णतः सक्रिय रहती है। साध संगत जियो, संभाविक मृत्यु के समय क्या होता है? आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और यहाँ से निकलकर शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। संतों महात्माओं द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य की आत्मा इसी प्रकार शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र पर आ जाती है और यहाँ से ऊपर रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है। लेकिन इस अभ्यास में उसे शरीर से जोड़े रखने वाला वह सूक्ष्मता नहीं टूटता जो मृत्यु के समय टूट जाता है। अभ्यास के बाद शिष्य की आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। साध संगत जियो, कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, मरिए तो मर जाइए, छुट्टी परे जंजार, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार। मर चुका जीव मृत्यु के समय होने वाले अनुभव वर्ण करने के लिए संसार में वापस नहीं आता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला साधक अभ्यास की समाप्ति पर पूर्ण शरीर में लौट आता है और अपने सब अनुभव वर्ण कर सकता है। वह दिन में कई बार मर सकता है और कई बार जीवित हो सकता है। साध संगत जियो, परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का एकमात्र साधन जीते जी मरना है। कबीर साहब फरमाते हैं, जीवत मर मर फुन जीवो, पुनरप जन्म न होए, कहे कबीर जो नाम समाने, सुन रहया लिब सोई। आप जी कहते हैं, जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पूर्ण जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीवित मरकर नाम में समा जाता है, उनकी लिव सुन अर्थात माया रहित शुद्ध आध्यात्मिक मंडलों में लगी रहती है। सासंग जियो, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उससे एक ना एक दिन मरना होगा। हर किसी को मृत्यु के द्वार में से गुजरना ही पड़ेगा। मृत्यु के वह और मरने के बाद क्या होगा, इसका डर हर मनुष्य के ऊपर छाया रहता है। लेकिन संतों के शिष्य को मौत का कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार में से जाता और आता है। मृत्यु उसके लिए कोई रहस्य नहीं होती, क्योंकि वह अपने अनुभव के द्वारा उसे अच्छी तरह जान चुका होता है। कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर जिस मरण ते जग डरे, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परम आनंद। अभ्यासी मृत्यु को आनंद की घड़ी मानता है, क्योंकि शब्द से जुड़कर उसने जान लिया होता है कि शरीर को त्यागने के बाद वह अविनाशी परमात्मा से एक हो जाएगा। जे को मरे मरण है मीठा, गुर पर सादी जिन्हीं मरी दीठा, राम रमे रमी जे जन्मोवा, कहे कबीर अविनाशी हुआ। साध संगत जियो, आत्मा को स्थूल जगत के सब बंधनों से छुड़ाने का एकमात्र साधन जीते जी मरना है। जब साधक अपनी इच्छा से आत्मा को शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर ले आता है और अंदर के रूहानी जगत में प्रवेश करता है, तब ही उसे ये ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं चेतन आत्मा है। अब वह परमात्मा के गुणों का चिंतन करने और उसमें समाने के योग्य हो जाता है। कबीर ऐसा एक आद जो जीवित मृतक होए, निर्वय होए के गुण रवे, जत पेखो तत सोई। कबीर साहब के अनुसार कोई विरला ही होता है जो जीते जी मरता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर प्रभु के गुणगान करता है और जहाँ भी देखता है वहाँ उसे ही पाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जीव को चाहिए कि शब्द के अभ्यास द्वारा जीते जी उस जगत में हो आए जहाँ मरकर उसे जाना पड़ेगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर गुरु परम ज्ञान, सुन मंडल में दरो ध्यान, पिंड परे जीव जेहा जहा, जीवत ही ले रखो तहाँ।
आप जी कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ परम ज्ञान यही है कि शिष्य अंदर के जगत में जीते जी प्रवेश करे और शून्य मंडल यानी कि तीसरा रूहानी मंडल, दसम द्वार, जिसे पार ब्रह्म भी कहा जाता है, वहाँ पहुँच जाए, जो मन माया से परे का चेतन लोक है। जीव को चाहिए कि शरीर छूटने पर उसे जहाँ जाना है उसका अनुभव जीते जी अवस्था में ही प्राप्त कर ले। सासंग जियो, सभी संतों का कथन है कि जीते जी मरना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है और शरीर को खाली करके अंदर जाना ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जो जीवत ही मरी जाने सो पंच सयाल सुख माने, कहे कबीर सो पाया प्रभ भेटत आप गवाया। आप जी कहते हैं, जो जीते जी मरने की विधि जान लेता है वह अंतर में 5 रूहानी मंडलों में प्रवेश करके वहाँ के आनंद का अनुभव करता है। उनको वह अनुपम वस्तु जानी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। वह अपनी मैं मेरी से मुक्त होकर परमात्मा में समा जाते हैं। सासंग जियो, इस अवस्था की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही हो सकती है। कबीर साहिब फरमाते हैं, लगी खांसी सुख बया मरे न जीवे कोय, कहे कबीर सो अमर वे जीवत मृतक होए। गुंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान, पयान से पंगुला हुआ सतगुरु मारा बाण। आप जी कहते हैं, सतगुरु ने मुझे शब्द का बाण मारा तो मैं गुंगा, बहरा और मतिहीन हो गया तथा इन पैरों से लंगड़ा हो गया। जाने कि जीते जी मरने से मेरी आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई, जहाँ शरीर, इंद्रियां और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। आप आगे कहते हैं, सतगुरु के बाण की चोट से मैं सुख की अवस्था में पहुंच गया। अब मैं ना मरूंगा ना जीऊंगा। वह लोग अमर हो जाते हैं जो इस प्रकार जीते जी मरते हैं।